दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह आज एक नया इशू लेकर हाजिर हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि दहेज के मामलों में वाइफ द्वारा क्या दूर के रिश्तेदारों को भी फंसाया जा सकता है। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक जजमेंट दी थी। उसके अनुसार डिस्टेंट रिलेटिव्स को बेवजह परेशान नहीं किया जा सकता। अगर उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है दहेज के केस में तो उनको अननेसेसरली अनावश्यक रूप से तंग नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जजमेंट दी थी, जिसके तहत ये बताया गया था कि जैसे मामा चाचा ये लोग डिस्टेंट रिलेटिव्स में आते हैं और बहनें अगर दूर रहती हैं, ये सब डिस्टेंट रिलेटिव्स वाले हैं। तो अगर इनका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं है, कोई ऐसा उन्होंने मार पिटाई में अपने भाई का सहयोग ना किया हो या कुछ इस तरह का ना किया हो जिससे कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनका साबित होता हो, तब तक उनको बेवजह परेशान नहीं किया जा सकता। इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जब 2018 में ये केस डिस्कस किया था और इस पे जजमेंट दी थी, जो कि हैदराबाद हाई कोर्ट ने पति के खिलाफ केस दर्ज खारिज करने से मना कर दिया था, उसमें ये जजमेंट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि चार्जशीट से साफ है कि मामा नज़दीकी रिश्तेदार नहीं है। उसके खिलाफ मामूली सा आरोप है कि वह पत्नी को परेशान करने में पति की मदद करता था। पहली नज़र में मामा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, आचरण, अपहरण और साजिश के केस नहीं बनते। केस के सुब्बाराव एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ तेलंगाना 2018 का ये केस है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से पॉइंट आउट किया कि कोर्ट्स को क्या करना चाहिए इस तरह के केसेस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द कोर्ट शुड बी केयरफुल इन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द डिस्टेंट रिलेटिव्स इन क्राइम्स pertaining to matrimonial disputes and dowry deaths. The relatives of the husband should not be robbed in on the basis of omnibus allegations unless specific instances of their involvement in crime are made out. तो ये बहुत ही अच्छी जजमेंट आई थी। उससे पहले क्या होता था कि पति के भाई बहन जो दूर के रिश्तेदार होते थे, मामा चाचा, उनको भी वाइफ फंसा देती थी झूठा केस डाल के कि इन्होंने मुझे तंग किया, इन्होंने मुझे परेशान किया। तो इस जजमेंट के बाद अब डिस्टेंट रिलेटिव्स को परेशान नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, यही मेरा आज मकसद था कि मैं थोड़ा सा इस बारे में आपको ज्ञान दूं या बताऊं कि भाई क्या किया जा सकता, क्या हमें इस बारे में आज की डेट में व्यवस्था है। अगर आपको लगता है कि इस बारे में कुछ और आपकी जानकारी आप बढ़ाना चाहते हैं और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स में मुझसे आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं और कोई भी सलाह आप मेरे कमेंट सेक्शन से में मांग सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, गुड बाय।